हाँ देखो, जिस आज़ादी के लिए हमारे 1947 में लड़ाई हुई थी वो तो हमने पाली, और उसके बाद जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारे संविधान में लिखा था, हम उसमें पूरी तरह से असफल हुए हैं। किसी की बात, आज भी लड़कियों को दोयम दर्जे का माना जाता है। मुझे नहीं लगता आज भी कितने घरों में खुशी मनाई जाती होंगी जब लड़कियां पैदा होती हैं। और मुझे लगता नहीं कोई भी पेरेंट, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर वो इस बात से संतुष्ट रहता होगा कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे घर से बाहर है, तो वो ठीक है। एक तरह का जो एक असुरक्षा की भावना है वो तो अभी है, और ये केवल मतलब हम आज़ाद भारत के आज़ाद संतान तो हैं, पर हमें सही में नहीं पता है आज़ादी होती क्या है। ना हमारे पास सामाजिक आज़ादी है, ना हमारे पास आर्थिक आज़ादी है, ना हमारे पास धार्मिक आज़ादी है। कहने को हमें मिल गया अधिकार। मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया राइट्स। न्यूज़ इंडिया राइट्स से आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर क्या सही मायनों में हमारा देश आज़ाद हुआ है? तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है JLM गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मिसिज़ रेनू तोमर मैम। तो आइए इनसे बात करते हैं। और सबसे पहले मैम आपका थैंक यू, आपने हमें अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त दिया। थैंक यू सो मच। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी जनता को दें, उन्हें बताएं अपने बारे में। यस, मेरा नाम रेनू तोमर है और मैं यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों का स्कूल है, और अपने इस देश की बच्चियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ हैं, उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। इससे अच्छा हमारा कोई भाग्य हो नहीं सकता। तो मैम अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश सही मायनों में आज़ाद हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन दंगे भड़कते हुए दिखाई देते हैं, मणिपुर हो, वेस्ट बंगाल हो, हरियाणा हो, इवन हर जगह पर दंगे दिखाई दे जाते हैं हमें। हर कुछ ना कुछ नया केस आता रहता है, लड़कियों को लेकर, चाहे वो धर्म को लेकर हो। तो आपको लगता है कि सही मायनों में हमारा देश आज़ाद हो चुका है? हाँ देखो, जिस आज़ादी के लिए हमारे 1947 में लड़ाई हुई थी वो तो हमने पाली, और उसके बाद जो हमारे उद्देश्य थे, जो हमारे संविधान में लिखा था, हम उसमें पूरी तरह से असफल हुए हैं। किसी की बात, आज भी लड़कियों को दोयम दर्जे का माना जाता है। मुझे नहीं लगता आज भी कितने घरों में खुशी मनाई जाती होंगी जब लड़कियां पैदा होती हैं। और मुझे लगता नहीं कोई भी पेरेंट, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर वो इस बात से संतुष्ट रहता होगा कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे घर से बाहर है, तो वो ठीक है। एक तरह का जो एक असुरक्षा की भावना है वो तो अभी है, और ये केवल मतलब हम आज़ाद भारत के आज़ाद संतान तो हैं, पर हमें सही में नहीं पता है आज़ादी होती क्या है। ना हमारे पास सामाजिक आज़ादी है, ना हमारे पास आर्थिक आज़ादी है, ना हमारे पास धार्मिक आज़ादी है। कहने को हमें मिल गया अधिकार, पर अभी भी धर्म के नाम पे दंगे देखो, लड़कियों के साथ होती है असुरक्षा की देखो, रोज़ रेप देखो। और हैरानी की बात है कि इतने बड़े बड़े कांड हो, हमारे पहलवानों के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। कहीं भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो या नाम क्या लेना है, हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी स्टेट हो। अभी मणिपुर की जो घटना हुई है, उससे ज़्यादा शर्मिंदगी तो हो नहीं सकती किसी को भी। आप मतलब कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी को नेकेड परेड कराया जाता है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा, और इतनी बेशर्मी से उत्तर दिया जाता है कि ऐसे तो हज़ारों FIR हुई हैं। ये हमारी आर्थिक राजनीतिक आज़ादी है। पर मैम जैसे कि ये जो मोदी सरकार है, हमें इसको होने जा रहा है, अब जो ये नेक्स्ट ईयर आएगा, इसमें इसको अपने 2 टर्म पूरे कर लेगा ये। तो इसमें बहुत सारी गर्ल्स के लिए योजनाएं चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चलाया गया, जिसमें कई बच्चों को, लड़कियों को एडमिशन भी दिलाए गए। तो ये क्या इस चीज़ को दबाएगा कि जो मणिपुर में हिंसा होती है और ये जो पहलवानों के साथ होता है, ये क्या इन सब चीज़ों को दबा पाएगा? देखो, जब तक हर बच्चे को सुरक्षा नहीं मिलती है ना, हर एक में आत्मविश्वास नहीं आता है, तब तो ये सब बातें, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बातें बेमानी रहती हैं। जब हम आंखों के सामने समाज में असल में क्या हो रहा है वो हमें दिखाई देता है, तब हम ये सब देखते हैं। तो मुझे लगता है कि योजनाएं हैं ये धरी की धरी रह जाती हैं। हालांकि ये अच्छा प्रयास है, कम से कम ये अच्छा प्रयास है। सुमंगला योजना है, या जो हमारी और भी जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बेटियों के लिए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कि फ्री एजुकेशन किया हुआ है बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक नैतिक आधार भी रखना चाहिए। कम से कम मैं तो नहीं मानती कि हम इस समाज में बेटियों को लेके सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस तरह से गर्ल्स को वो फ्रीडम प्रोवाइड कराई जा सकती है?
जब तक हमारा मानसिक वो सेट नहीं होगा, जब तक हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होगा, जब तक हमें एक एक को ये नहीं बताया जाएगा कि हमारा दर्जा दोयम नहीं है, हम आपकी बराबरी के हैं। और जहाँ पे बचपन से एक एक बच्चे को ये पाठ पढ़ाया जाएगा कि ये तेरी बहन है और उतनी इज्जत इसकी है जितनी तुम्हारी है, उतना ही महत्व इसका है जितना तुम्हारा है, तब तो ये समस्या ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो आप फीमेल, ऊपर से आप गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो, तो इसको लेकर आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा। आपने क्या क्या परेशानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो गर्ल्स को पढ़ाना ही नहीं चाहते, बहुत सारे शायद आपके पास केसेस ऐसे भी आते हों जहाँ पे साल में पिछले साल ज़्यादा एडमिशन हुआ, इस बार कम हुआ, तो ऐसा अभी तक हुआ है? जी बहुत बार होता है, और हमारा स्कूल बाध्य है इस बात के लिए, और हमारा स्टाफ इतना अच्छा है कि बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए पढ़ाने नहीं आते कि बच्चे फ़ीस नहीं देंगे, हम उनकी फ़ीस नहीं दे सकते, तो हम लोग मिलके उसकी फ़ीस देते हैं, हमारे टीचर फ़ीस देते हैं, हम लोग देते हैं, या कोई पेरेंट अगर नहीं पढ़ाना चाहता है। बहुत सारी समस्याएं। मैं तो इतनी हैरानी की बात हूँ कि हमारे पास एक बार एक ये केस आया कि मेरा बच्चा इसलिए 12वीं क्लास में नहीं आएगा क्योंकि मेरी वाइफ को बेटा हुआ है, इससे उसका ध्यान रखना है। ये केस इतना हैरान करने वाला था। आपकी 12वीं क्लास की बच्ची है और क्योंकि आपको एक बेटा हुआ है, आपने उसका पूरा भविष्य अंधकार में कर दिया, वो बच्ची नहीं दे पाई पेपर। तो ये तो है कि अभी भी पेरेंट्स के मन में है, बच्चा अभी भी लड़का है तो अच्छे स्कूल में जाएगा और लड़की है तो सोचा जाएगा। मतलब जैसे मैं बात करना चाहूँगी, नूह में जो अभी हिंसा हुई थी, वहाँ पे पूरा जो माना जा रहा है वो रिलीजन का खेल था, धर्म के ऊपर हिंसा हुई थी वहाँ पर। तो क्या हमें धर्म को लेकर ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है कि हम आपस में लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि जिस टाइम पर हम आज़ाद हुए थे शायद उसमें सिख भी थे, जाट भी थे, मराठा भी थे, सब ने मिलकर हमको आज़ादी दिलाई थी। तो इस टाइम पर क्यों ऐसा होता है कि सब आपस में धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, जाति को लेकर लड़ रहे हैं? असल में तब इसलिए हम लड़े थे कि हमें आज़ादी लेनी थी, अब इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें वोट लेनी है। सिंपल, सब राजनीति का खेल है। अब तो वोट चाहिए तो बांटना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि फ्रीडम जो है वो हमें पॉलिटिकल पार्टीज ही दिला सकती हैं इन सब दंगों से? बिल्कुल भी नहीं, किसी को अपना मकसद हासिल कर रही हैं और हमें लड़ा रही हैं, हमें समझना होगा। इसमें किसी भी बड़ी कॉमन सी बात है कि ये जो धर्म के जो नूह में लड़ाई हुई, आप उसमें बच्चों को देखो, सारे मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे, मतलब उनके पास रिवॉल्वर हैं, असॉल्टेड A47 शायद मैंने देखी है। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे क्यों नहीं जाते? मतलब जो बहुत ही एडुकेटेड बच्चे हैं वो क्यों नहीं हमें उस भीड़ में दिखाई देते? बट मैम ऐसा बताया जा रहा है कि जो जिसने हिंसा कराई वो मोनू मानेसर था, बजरंग दल का सदस्य था, है ना? तो वो तो शायद मेंटली इतना स्टेबल है कि उसको नॉलेज होगी इस चीज़ की। नहीं, नॉलेज है ना, मैं कह रही राजनीति की पूरी नॉलेज है, पीछे का खेल है। मैं ये बोल रही हूँ कि नेताओं के बच्चे जो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, वैसे भी कोई भी जलसा होता है, यहाँ पे भी कोई जलसा होता है, मुझे उसमें पढ़ा लिखा बच्चा क्यों नहीं दिखाई देता? कोई एडवोकेट क्यों नहीं दिखाई देता? कोई डॉक्टर क्यों नहीं दिखाई देता? कोई इंजीनियर क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं पत्थर मारूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा? ये वही बच्चे क्यों हैं जिनको पढ़ाई से हटाकर, हर चीज़ से हटाकर, जिनको इतना उनके दिमाग से खेला जाता है, जैसे आतंकवादी खेलते हैं, उसी स्तर पे हमारा थोड़ा लेवल कम है। पर हमने बिगाड़ तो जनरेशन को दिया ही ना, एक जनरेशन को पत्थरबाज तो बना ही दिया ना, एक जनरेशन का भविष्य तो ख़राब कर ही दिया ना, बिना ये सोचे समझे कि दूसरों के बच्चे हैं, ये भी अपने बच्चे तो हमारे सुरक्षित हैं। मेरी बेटी तो कहीं नहीं आती, आप तो कहीं नहीं पत्थर मारने आते होंगे ना, तो जो पत्थर मार रहे हैं उनको अच्छा होता, पढ़ाई लिखाई की जाती, उनको अच्छा माहौल दिया जाता, उन्हें समझाया जाता, हमारा देश तरक्की करता, तो हमारा देश आज़ाद होता। ये कैसी आज़ादी पाई है हमने? आज़ादी पाई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि हमारा देश जल्द ही विश्व गुरु बनने वाला है, तो विश्व गुरु ऐसे बनेगा ऐसे बने जिनके हज़ारों, जहाँ पे हर दिन दंगे होते हैं, जहाँ पे हज़ारों कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे टीचर्स नहीं है, जहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है, वो विश्व गुरु बनेगा? आप बताइए, विश्व गुरु ऐसे बनेगा? लड़के मणिपुर की ये घटना देख रहे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा है, मतलब किसी का दायित्व ही नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई सरकार, ना मणिपुर की सरकार ले रही है इसका जिम्मेवारी, ना हमारी केंद्रीय सरकार ले रही है, वो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन, और किसी की हिम्मत नहीं है। 3 महीने किसी प्रांत में, इतने छोटे से प्रांत में झगड़ा नहीं रोक पाए हम लोग। यूक्रेन का युद्ध रोक दिया हमने, है ना? इतनी बड़ी रशिया पावर को हमने रोक दिया 3 दिन के लिए, और अपने इतने छोटे से राज्य हमारे हैं, वो भी तो हमारे ही है ना। हम 3 महीने में नहीं रोक पाए इतनी छोटे से प्रांत को। 2 दिन को लगता हमारी आर्मी को उसको स्टेबल करने में और दंगा रोकने में। तो ये तो जो दंगे हैं ये तो चलो पॉलिटिकल खेल होता है, तो मैम आप उनके लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? वो जो जवान जो आज भी सरहद पर खड़े होकर अपनी हर दिन जान देते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, तो आप उनके लिए क्या 2 लाइन्स कहना चाहेंगे, या फिर किसी ऐसे महान कवि की कुछ 2 लाइन्स जो आप उनके लिए कहना चाहेंगे? बस ये आपको सलाम है
आप जैसा आप ही हैं जो हमें बचा रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपना सब छोड़ के, कहाँ बर्फ़ों में, कहाँ रेतीले मैदानों में आप खड़े हो। आपको बहुत बहुत सलाम है, आप हैं जो हमारे असली हीरो हैं। मैम और लास्ट लाइन पता नहीं, लाइन तो जल्दी याद नहीं आ रही। कोई मैम 2 सॉन्ग, कोई देशभक्ति गीत जिसकी 2 लाइन्स आपको याद हों। याद तो बहुत है पर काम ही नहीं आ रहा। अच्छा कौन सी बताएं अच्छी सी? ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ओके, थैंक यू मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप अभी मैंने बताया आप एक तो फीमेल, ऊपर से गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, तो आप किस तरह से यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो अपने देश के लिए कुछ आगे करें? 2 लाइन्स उनके लिए। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को एक शाइनिंग स्टार बनाना चाहती हूँ। मैं बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई तो होती ही है, उसके अलावा आप अच्छे इंसान बने और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इतनी आपके अंदर समझ आ जाए कि आप अच्छे बुरे का निर्णय कर पाएँ। इसके लिए मेरी पूरी टीम लगी रहती है और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ थी रेनू तोमर जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। इन्होंने हमसे नूइंसा के ऊपर भी बात की, मणिपुर के ऊपर भी बात की। इन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो आगे चल के एक शाइनिंग स्टार बन सके। इसी के साथ मैं मुस्कान शर्मा। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।